तो आज का जो हमारा विषय सब्जेक्ट है एमबीबीएस इन यूरोपियन और शेंगन कंट्रीज। तो सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूं इस वीडियो के अंदर और मेरी तरफ से आप सबको नमन है, नमस्कार है। तो आज मैं 17 कंट्रीज के बारे में डिस्कस करूंगा जो कि यूरोपियन और शेंगन कंट्रीज हैं। अगर आपने अपनी एमबीबीएस इन कंट्रीज से करनी है, इन 17 कंट्रीज की प्लेलिस्टें भी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी है। तो एमबीबीएस फॉरेन कंट्री से करने से पहले क्या प्रिकॉशंस लेने हैं उसके बारे में मैं स्टेप बाय स्टेप भी इसके अंदर डिस्कशन करूंगा। सबसे पहले प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को अवॉइड करें अगर आपने एमबीबीएस फॉरेन कंट्रीज में करनी है। अगर प्राइवेट में करनी भी है तो उस प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की स्टैंडिंग देखें, उन्होंने अपनी एमबीबीएस कब स्टार्ट की है, कितने साल से वहां पर बच्चे एमबीबीएस कर रहे हैं। तो कोशिश करें अवॉइड करने की। दूसरा, उन कंट्रीज और उन यूनिवर्सिटीज को अवॉइड करें जो टोटली इंडियन, पाकिस्तानी, श्रीलंकन और नेपाली स्टूडेंट्स के ऊपर डिपेंड है। तो उनको भी अपने माइंड पर में रखना है, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज हैं छोटी छोटी जहां पर सिर्फ इंडियन स्टूडेंट ही, पाकिस्तानी स्टूडेंट ही आपको मिलेंगे। और इसके अलावा जिनका मेन एम इंडिया में ही आकर प्रैक्टिस करने का है, फॉरेन से एमबीबीएस करने जाने से पहले, वो अपना एफएमजी का जो गजेट है, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट का गजेट है, एनएमसी ने इशू किया है, उसको जरूर रीड आउट करना है। उस गजेट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है, अगर आपकी डेस्टिनेशन सिर्फ इंडिया में ही प्रैक्टिस करने की है तो। और इसके अलावा आपने प्रिकॉशंस क्या लेना है कि आपको कितना एरिया प्रैक्टिस के लिए मिलता है अगर आप एमबीबीएस किसी स्पेसिफिक कंट्री से करते हैं। क्या उस एमबीबीएस की वैल्यू वर्ल्ड वाइड वैलिड है या नहीं है, क्या वो कंट्री आपको वहां का लोकल लाइसेंस प्रोवाइड करती है या नहीं करती। इन सब चीजों का आपने माइंड में लेकर चलना है। अगर ऐसे प्रोविजन आपको मिलते हैं तभी फॉरेन कंट्रीज की ओर तवज्जो करें, अदरवाइज जस्ट आप अपने टाइम मनी वेस्ट करते रहेंगे। फॉरेन में एमबीबीएस में एडमिशन लेना बहुत ही इजी है। मैं ये बताऊं, जैसे हम बीबीए में एडमिशन लेते हैं, कोई इंजीनियरिंग में एडमिशन लेते हैं, ऐसे ही एमबीबीएस में एडमिशन लेना है। इतना टफ नहीं है जितना कि इंडिया के अंदर है। तो अभी 17 कंट्रीज के बारे में डिस्कस करूंगा। जस्ट मैं 17 कंट्रीज के नाम बताऊंगा और इवन इन 17 कंट्रीज से रिलेटेड हमारी डेली एक एक वीडियो भी आएगी, क्योंकि पहली भी वीडियो इन कंट्रीज से बनी हुई है। अभी लेटेस्ट क्या चल रहा है उनके रिलेटेड भी हमारी डेली वीडियोस आएंगी। अगर आपकी डेस्टिनेशन शेंगन या यूरोपियन कंट्री से एमबीबीएस करने की है तो आज से इमीडिएट स्टेप लें। आइदर आप अपेयरिंग स्टूडेंट हैं, आपने अभी अपने एग्जाम 12th के देने हैं, जहां आपके स्टडी में गैप है 3-4 साल का, इवन आप ड्रॉप आउट स्टूडेंट हैं, आपने नंबर ऑफ टाइम ड्रॉप किया है आइदर जहां पे नीट एग्जाम के लिए, वो स्टूडेंट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और मुझे वर्ल्ड वाइड कंट्रीज से बच्चे अप्रोच करते हैं जिन्होंने एमबीबीएस यूरोपियन और शेंगन कंट्रीज से करनी होती है। आप हमारी सर्विस ऑनलाइन बाय सीटिंग एनीवेयर ले सकते हैं और हमारी एक मुहिम चल रही है। हमारे सर्विस चार्जेस सब कंसल्टेंटों से कम रहेंगे। आप अपना केस किसी भी कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं एमबीबीएस इन फॉरेन कंट्रीज, उसकी कोटेशन भेजें, उसकी पेमेंट टर्म्स भेजें, आपको उसके ऊपर भी ड्रास्टिकल डिस्काउंट मिलेगा, स्पेशली फॉर एमबीबीएस स्टूडेंट। ये एडवांटेज भी हमारे थ्रू ले सकते हैं। छोटी मोटी कंट्री, रशिया, चाइना, जॉर्जिया, आर्मीनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, व्हाट्सएवर है, उनमें जाना तो बहुत ही इजी है। तो अभी शेंगन कंट्री में लिटिल बिट डिफिकल्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो बजट है, बहुत सारे पेरेंट्स के बजट नहीं होते वहां पर फॉरेन कंट्रीज में एमबीबीएस के लिए, क्योंकि वहां का बजट अप्रॉक्स 8,000 यूरो से स्टार्ट होता है। 8,000 यूरो से लेकर 24,000 यूरो का है पर ईयर का। तो अगर आपका बजट 8,000 से लेकर 24,000 यूरो का पर ईयर अफोर्ड करने का है तो ये कंट्रीज के बारे में अभी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले जो कंट्रीज है, मैं चेक रिपब्लिक की बात करूं, पोलैंड की बात करूं, हंगरी की बात करूं, ये 3 कंट्रीज रखी हुई हैं। इनमें से तीनों में से बेस्ट ऑप्शन क्या है वो क्राउन इमिग्रेशन आपके साथ शेयर करेगा। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में स्पेसिफिक कंट्री में जाना चाहते हैं, हम आपका केस उस स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी में ही अप्लाई करेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि हम सिर्फ जस्ट एक ही यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बाद लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, ये 3 अनदर कंट्रीज हैं, यहां पर भी आपको एमबीबीएस के ऑप्शंस मिल सकते हैं। जितनी भी ये मैं 17 कंट्रीज की डिस्कशन करूंगा, इनके हमारी प्लेलिस्टें बनी हुई हैं जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी है, वहां जाकर इनसे रिलेटेड हमारी वीडियोस जरूर वॉच करें।
उसके बाद हमारे पास है स्लोवाकिया की बात करूं, स्लोवेनिया की बात करूं, ग्रीस की बात करूं और क्रोएशिया की बात करूं, ये 4 अनदर कंट्रीज हैं। यहां पर आपको एमबीबीएस के ऑप्शंस मिल सकते हैं इंग्लिश डॉट में। उसके बाद जो अनदर ट्रेंडिंग कंट्रीज है, माल्टा की बात करूं, दैट इज वेरी एक्सपेंसिव, इसको मैं अवॉइड करता हूं, फिर भी यहां जाना है तो हम आपको वहां पर भी भेजेंगे। अनदर जो 2 कंट्रीज बोलने वाला हूं, जैसे मैं स्पेन की बात करूं और पुर्तगाल की बात करूं, स्पेन को अवॉइड करें, अपना टाइम और मनी वेस्ट ना करें। स्पेन के नाम पर बहुत बड़े बड़े स्कैम आ रहे हैं एमबीबीएस के नाम पर, बच्चे अपने टाइम, पढ़ने वाले बच्चे टाइम और मनी वेस्ट कर रहे हैं। तो पुर्तगाल के अंदर आपको सिर्फ डेंटिस्ट्री इंग्लिश में मिलेगी। तो ये मैंने कंट्रीज बताई हैं। इसके अंदर मैं इटली की बात करूं, इटली में भी हम बच्चों को भेजते हैं, बट इटली में इम्पॉसिबल जाना है, क्योंकि आईमेट एग्जाम है, वीजा में बहुत हर्डल है मेडिसिन वाले स्टूडेंट्स के लिए। और अगर इटली में ट्राई करनी है तो हम आपका ट्राई कर सकते हैं, देयर इज नो गारंटी आइदर फॉर एडमिशन और वीजा। उसके बाद हमारी जो कंट्रीज बची हुई हैं, रोमानिया, बुल्गारिया रिसेंटली ज्वाइन कर चुकी हैं शेंगन के अंदर, साइप्रस अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। तो ये टोटल जो कंट्रीज मैंने आपको बताई हैं 17 कंट्रीज। जर्मनी के नाम पर मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आती हैं। जर्मनी में एमबीबीएस इंटायर इन पब्लिक यूनिवर्सिटीज की बात कर रहा हूं, इंटायर इन जर्मन लैंग्वेज में है, उसमें भी एडमिशन लेना डिफिकल्ट है, उसमें भी टाइम और मनी वेस्ट ना करें, स्ट्रेट फॉरवर्ड बताएंगे। आप किसी भी कंट्री का मुझसे पूछ सकते हैं, आपको नेचुरल हम बताएंगे, टाइम अपना वेस्ट करेंगे ना तुम्हारा आपका करेंगे। आपने करवाना होगा तो प्रोसीड करेंगे, अदरवाइज हम आपका केस वहीं पर क्लोज कर देंगे। तो अभी डिपेंड आपके ऊपर है। इसके अलावा जो बाकी छोटी छोटी कंट्रीज में जाते हैं उनको भी मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ईयू कैंडिडेट कंट्रीज की ओर तवज्जो करें, जो वेटिंग लिस्ट में है यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि यूरोप के अंदर अभी सिंगल कंट्री है जो शेंगन में ज्वाइन करेगी, साइप्रस। अभी जो यूरोप में ज्वाइन करेगी, मैं बोस्निया की, मैसिडोनिया और सर्बिया की बात करूं तो वहां का बजट 3,3500 यूरो से लेकर 6,000 यूरो तक का है। उनमें भी हम बच्चों को सजेस्ट करते हैं, इंस्टेड ऑफ जो जॉर्जिया, आर्मीनिया, अजरबैजान जैसी कंट्रीज में जाते हैं, उनके लिए ईयू कैंडिडेट कंट्रीज अच्छी रहेंगी। इसके अलावा इन यूनिवर्सिटीज, जितनी भी मैंने कंट्रीज बताई हैं, वहां की यूनिवर्सिटीज में एडमिशन का क्राइटेरिया क्या है, आइदर आपके परसेंटेज के ऊपर ही एडमिशंस दे देते हैं, यहां पर 2-3 कंट्रीज हैं, और कुछ यूनिवर्सिटीज और कुछ कंट्रीज में आपको ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, वो क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस रहते हैं, उसमें भी हम बच्चों की हेल्प करते हैं। कहां पर आप अपनी एप्लीकेशन फीस को सेव कर सकते हैं, कहां पर नहीं है, इन सब चीजों को हम डिस्क्लोज करते हैं स्टूडेंट के साथ। अभी डिपेंड आपके ऊपर है, अगर आपने हमारे थ्रू अप्लाई करना है, ऑनलाइन सर्विस बाय सिटिंग एनीवेयर ले सकते हैं। 15,000 में प्रोसेस स्टार्ट है, 15,000 एडमिशन के बाद है, बाकी सारी सर्विस आफ्टर वीजा ग्रांटिंग के बाद है, और हमारे सर्विस चार्जेस बाकी सब कंसल्टेंटों से कम मिलेंगे अगर आप उनके पेमेंट टर्म एंड कंडीशंस हमें शेयर करते हैं। तो अगर आपके किसी भी फ्रेंड ने एमबीबीएस या मेडिकल बीडीएस और इवन किसी भी मेडिकल प्रोफेशन में फॉरेन से जाकर स्टडी करनी है, तो उसको जो मेरी वीडियो जरूर शेयर करें। अगर आपको जो मेरी वीडियो चली तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।